अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करते हैं पाकिस्तान स्टडीज़ के एमसीक्यूज़ के पीपीएससी के अंदर जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स के रिलेटेड एमसीक्यूज़ जो हैं वो आते हैं। तो उनमें पाकिस्तान स्टडी का एक जो है बहुत बड़ा पोर्शन है जो उसके अंदर शामिल होता है। तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड से लेकर कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड तक देखेंगे कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं और कौन कौन से इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ हैं जिनको हमने आज जो है टच करना है और उनको हमने समझने की कोशिश करनी है और हमने उनको याद रखना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट से। तो हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट में जो है अगर हम बात करें तो सबसे पहले द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड एक एमसीक्यूज आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन जो है वो क्यों इतनी ज़्यादा मशहूर हुई। तो इसका एक सिस्टम बहुत फेमस था, तो उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत मशहूर था। इसके अलावा वो इंडस वैली सिविलाइजेशन के रिलेटेड कुछ और एमसीक्यूज पूछते हैं, जैसे कि द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल ऑफ द इंडस वैली। तो इंडस वैली के जो लोग थे उनका जो ऑक्यूपेशन था या वो लोग क्या करते थे, तो वो एग्रीकल्चर ज़राअत से वो मुंसलिक थे। पहली बात, वहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बहुत मशहूर है और दूसरा जो है एग्रीकल्चर से वो लोग अटैच थे। इसके अलावा वो एक क्वेश्चन आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर्कियोलॉजिस्ट इनिशियली डिस्कवर्ड मोहनजोदाड़ो साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो उनका नाम है राखेल दास बनर्जी। राखेल दास बनर्जी उनका नाम है। और जो है बाद में जॉन मार्शल 1922 के अंदर एक्सकेवेशन वगैरह करते हैं, लेकिन सबसे पहले जो है राखेल दास बनर्जी हैं, उनका नाम जो है सहरे फरिश्त है। मज़ीद हम देखें तो विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट ऑफ हिंदुइज्म वर प्रैक्टिस्ड इन द इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो वो किसकी पूजा करते थे वो, मतलब पहले तो हमने देखा कि वहाँ ड्रेनेज सिस्टम आ गया। ड्रेनेज सिस्टम के बाद हमने देखा कि वो एग्रेरियन थे, एग्रीकल्चर से रिलेटेड थे। इसके बाद हमने देखा कि वो किस की पूजा करते थे, तो कल्ट ऑफ शिवा की वो पूजा करते थे। वो उसको जो है वो मानते थे और उसकी इबादत करते थे। मज़ीद अगर हम देखें तो द ग्रेट बाथ ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन वॉज डिस्कवर्ड। जो ग्रेट बाथ है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, वो कहाँ पे, कौन सी जगह पे जो है वो डिस्कवर हुई, तो वो मोहनजोदाड़ो के अंदर हुई। और वो कौन सा मेटल था जो इंडस वैली के जो लोग थे उनको उसके बारे में नहीं पता था। तो आयरन आयरन के यूज़ के बारे में वो नहीं जानते थे। और जो नोमेड मैन स्टार्टेड सेटलिंग इन, तो एक मुख्तलिफ तरह की राय है। तो ये पूछा जा सकता है कि जो नोमेड्स थे ना, खाना बदोश थे, वो कब सेटल होना शुरू सेटलिंग उन्होंने स्टार्ट की, तो वो न्यूलिथिक एज के अंदर। मतलब पहले खाना बदोश होने का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह जो है वो शिफ्ट होते रहते थे, मतलब उनके जो है एक जगह जो है परमानेंट रेजिडेंस नहीं था। दैट्स वाई वो मूव करते रहते थे एक जगह से दूसरी जगह। तो क्वेश्चन आता है कि वो कौन सा एज थी जहाँ पे सेटलमेंट स्टार्ट हो गई, लोगों ने एक जगह पे कैंप जो है वो स्टार्ट कर दिया, तो वो न्यूलिथिक एज थी। अगला एमसीक्यू, द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ सिल्वर इन इंडिया। तो कहाँ पे सबसे पहले हमें जो है सिल्वर इस्तेमाल होता हुआ नज़र आता है, तो हड़प्पन कल्चर के अंदर जो है हमें ये जो है इसका इस्तेमाल सिल्वर का नज़र आता है। द पीरियड व्हेन मैन यूज्ड बोथ स्टोन्स एंड कॉपर टूल। तो कौन सी एज है जिसके अंदर जो है लोगों ने मेटल और कॉपर मतलब स्टोन्स और कॉपर टूल्स को इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उस एज को हम कहते हैं मेटल एज। अगला एमसीक्यू है, द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज नोन एज प्री आर्यन सिविलाइजेशन बिकॉज ऑफ द एविडेंस ऑफ स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट से हमें पता चलता है कि आर्यन से पहले ही एक सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करती थी। द ग्रेटेस्ट इन्वेजन ऑफ मैं इन द पेलियोलिथिक इरा, मतलब जो सबसे बड़ी इन्वेंशन थी पेलियोलिथिक इरा की, तो वो फायर थी। मतलब ये भी पूछा जा सकता है कि आग जो है वो किस इरा के अंदर डिस्कवर हुई, तो वो थी पेलियोलिथिक इरा के अंदर। और स्क्रिप्ट जो है इंडस सिविलाइजेशन के, मतलब जो उनके राइटअप था वो किस जो है ज़ुबान पे है, तो ड्रविडियन जो है वो लैंग्वेज पे है। मज़ीद ये कि वहाँ के जो लोग थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के, वो कौन कौन सी चीज़ों का इस्तेमाल जानते थे या कौन सी मेटल्स का वो इस्तेमाल जानते थे। तो गोल्ड का इनको इस्तेमाल पता था, सिल्वर का पता था, कॉपर का, ब्रॉन्ज का, लेकिन आयरन को इस्तेमाल करना नहीं जानते थे। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे उनका जो रिलेशन था, ट्रेड रिलेशन थी एक सिविलाइजेशन के साथ थे, वो उस सिविलाइजेशन का नाम पूछ सकते हैं, तो उसका नाम है मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। और जो उनके घर थे वो किस चीज़ से बने होते थे, ब्रिक्स से बने होते थे, ईंटों से बने होते थे। मजीद ये कि इंडस वैली सिविलाइजेशन अरूज पे कब थी, तो 3000 से 15
100 जो है BC तक जो है ये थी, बिफोर क्राइस्ट ये उल्टा कैलेंडर चलता था मतलब, और ये 3000 से 1500 तक था गिरा। इंडस वैली जो पीपल थे वो किसकी जो है पूजा करते थे, मदर ऑफ गॉडेसेस उसकी करते थे, और उससे पहले हमने पढ़ा था कि वो किस कल्ट को मानते थे, कल्ट ऑफ शिवा। और इसके अलावा जो आर्यन थे वो सबसे पहले कौन सी जगह पे सेटल्ड हुए, तो वो पंजाब के अंदर हुए। और इसके अलावा विच ऑफ द फॉलोइंग क्राफ्टमैनशिप वाज नॉट प्रैक्टिस्ड बाय आर्यन, तो ब्लैक स्मिथ जो वहाँ पे नहीं हुआ करता, हमने देखा कि उन्हें आयरन का इस्तेमाल नहीं पता था, तो उस वक्त लोहार नहीं हुआ करते थे। ब्राह्मण जो थी, ब्राह्मण्स आर बुक्स दैट डील विद रिचुअलिज्म, तो ब्राह्मण्स जो एक किताब है उनकी जो बुक्स हैं वो किस चीज़ से डील करती हैं, रिचुअलिज्म से। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है, जॉन मार्शल ने कब इसको डिस्कवर किया, 1922 के अंदर। मजीद ये कि लोथल सिविलाइजेशन, उसको हम ड्रेनेज वाज नोन फॉर ड्रेनेज सिस्टम, जो लोथल सिविलाइजेशन है उसको हम ड्रेनेज सिस्टम के तौर पर भी, उसका ड्रेनेज सिस्टम बहुत मशहूर था। मोहनजोदाड़ो जो है उसको माउंट ऑफ द डेड भी कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है। और विच कलर वाज कॉमनली यूज्ड इन हड़प्पन पोर्ट्री, तो रेड कलर को ज़्यादा इस्तेमाल करते थे। तो हमने अभी तक 24 एमसीक्यूज देखिए, उसको हम जल्दी से जो है रिकैप करते हैं ताकि जो है हमें मेमोराइज हो जाए। हमने देखा कि वहाँ जो है इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर ड्रेनेज सिस्टम बहुत मशहूर था, कल्ट ऑफ शिवा की वो पूजा करते थे, एग्रीकल्चर से वो लोग अटैच थे। इसके अलावा हमने देखा कि जो नोमैड्स थे उनकी सेटलमेंट न्यूलिथिक इराक के अंदर हुई, और इसके अलावा जो है मुख्तलिफ जो मेटल्स का इस्तेमाल करना जानते थे, लेकिन आयरन का इस्तेमाल उनको नहीं पता था। फायर हमने देखा पेलियोलिथिक के अंदर वो इन्वेंट हो रही है, उनके घर ब्रिक्स से बने होते थे, और जो वो पूजा करते थे गॉडेसेस की, उसका नाम था मदर ऑफ गॉडेसेस। और 1922 के अंदर जो है रीडिस्कवर होता है, जिसको किया जाता है इंडस वैली सिविलाइजेशन को। और मोहनजोदाड़ो का मतलब क्या होता है, माउंट ऑफ द डेड, और वहाँ पे जो सबसे ज़्यादा कलर इस्तेमाल होता है वो रेड कलर है। तो ये हमने कुछ हिस्ट्री देख ली जो है सब कॉन्टिनेंट की। अब हम आ जाते हैं कल्चरल हिस्ट्री के बारे में। तो ये तो हमने उसको देख लिया सिविलाइजेशन के हिसाब से, तो अब इनके कल्चर के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से कल्चर्स कहाँ कहाँ एग्जिस्ट करते थे। अब देखें, अमीर खुसरोज नेम इज एसोसिएटेड विद इन्वेंशन ऑफ, अब ये पूछा जा सकता है पेपर के अंदर, सितार को किसने जो है वो सबसे पहले इस्तेमाल किया, तो उसका नाम है अमीर खुसरो। और इसको आई थिंक पोइट ऑफ द सब कॉन्टिनेंट भी कहा जाता है, और तोती हिंद भी कहा जाता है उर्दू में अगर कहें तो। जो मोस्ट फेमस कोट जो पोइट ऑफ अकबर, तो अकबर का जो सबसे मशहूर पोइट था उसका क्या नाम था, उसका नाम था अब्दुर रहीम खाने खाना। अब्दुर रहीम खाने खाना जो था वो अकबर का जो है वो जो शाही जो पोइट था। इसके अलावा विच मुगल रूलर इज कॉल्ड प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, मतलब इसको प्रिंस ऑफ बिल्डर कहा जाता, इंजीनियर बादशाह कहा जाता था, तो उसका नाम है शाहजहान। शाहजहान को जो है उसको प्रिंस ऑफ बिल्डर्स, इसने आई थिंक सो जो है मुमताज़ महल वगैरह भी इसने जो है बनवाया। इसके अलावा अगर हम ताजमहल भी इसने बनवाया। इसके अलावा अगर हम बात करें, स्कल्पचर ऑफ द गंधारा स्कूल रिफ्लेक्ट द इन्फ्लुएंस ऑफ, जो गंधारा सिविलाइजेशन के अंदर हमें एक सिविलाइजेशन का इम्पैक्ट नज़र आता है, तो वो कौन से, ग्रीक है, ग्रीक सिविलाइजेशन का हमें नज़र आता है। अकबर ने एक फोर्ट बनवाया था, किला बनवाया था, उसका पूछ लेते हैं। तो अकबर ने जो फोर्ट बनवाया था उसका नाम है आगरा फोर्ट। अकबर ने जो फोर्ट बनवाया उसका नाम है आगरा फोर्ट। मजीद ये कि रेड फोर्ट जो है शाही किला जो लाहौर के अंदर है और मीनार पाकिस्तान के साथ है, तो वो किसने बनवाया था, तो शाहजहां ने वो बनवाया था। आगरा फोर्ट अकबर ने बनवाया, और जो शाही किला है रेड फोर्ट है, ये रेड फोर्ट ऑफ, बल्कि ये रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली पूछा हुआ है इन्होंने। रेड फोर्ट ऑफ दिल्ली वो किसने बिल्ड करवाया था, शाहजहां ने करवाया था। अच्छा, नेक्स्ट है द मुगल पेंटिंग रीच्ड इट्स जेंथ ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो जो मुगल पेंटिंग्स थी, पेंटिंग वगैरह बहुत ज़्यादा अरूज पे गई थी जहांगीर के दौर में गई। जो गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट है वो किसने कहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ था, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। और टेक्सला जो है गंधारा साइड आर्ट के लिए मशहूर है। और कुतुब मीनार वो किसने कंप्लीट करवाया था, तो अल्तुतमिश ने करवाया था। और एक फेमस हिस्ट्री बुक है इंडिया के अंदर जो 11वीं सदी में लिखी गई, तो वो किसने लिखी थी, तो उसका नाम है अल-बिरूनी। और गंधारा, इसके अलावा जो कौन सा सूफ़ी सेंट है जो अजमेर के अंदर है, तो बहुत उनकी जो है मशहूर दरगाह है, तो उनका नाम है मोइनुद्दीन चिश्ती। और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट डिवेल्प्ड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ खुशन्स के दौर में जो है ये अरूज पे थी। और इसके अलावा बुलंद दरवाज़ा, अब ये भी पूछा जा सकता है बुलंद दरवाज़ा कहाँ पे है, तो फतेहपुर सिकरी के अंदर जो है बुलंद दरवाज़ा एग्जिस्ट करता है, मौजूद है। निशात गार्डन कहाँ पे, जहाँ किसने बिल्ड करवाया, ये जहांगीर ने करवाया। और हु बिल्ड चार मीनार, चार मीनार किसने बनवाया,
कुली कुतुब शाह ने बनवाए, कुली कुतुब शाह ने चार मीनार बनवाए। इसके अलावा जो है बुलंद दरवाज़ा किसने बनवाया, अकबर ने, और कमेमोरेट द विक्ट्री ऑफ गुजरात। और जो मौसोलियम ऑफ शाहजहां है, वो शेर शाह है, वो कहाँ पे है, ससरम के अंदर है, SASARM। और वे हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स बैट म्यूजिक एंड डांसिंग, ये भी इंपॉर्टेंट है कि कौन से मुगल बादशाह ने जो है म्यूजिक और डांसिंग को बैन कर दिया, उसका नाम है औरंगजेब। विच हु अमंग द फॉलोइंग वॉज ग्रेट म्यूजिशियन इन द कोर्ट ऑफ अकबर, तो तनसीन उसका नाम है। और फतेहपुर सिकरी जो है किसने उसकी बुनियाद रखी, अकबर ने। और जामिया मस्जिद दिल्ली जो है किसने बनवाई, शाहजहां ने बनवाई। और फोर्ट जो, अब ये कुछ फोर्ट्स के नाम मैं आपको बता रहा हूँ जिसे अकबर ने बनवाया था। तो उसमें लाहौर फोर्ट है, आगरा फोर्ट है, आलाबाद फोर्ट है, ये तमाम के तमाम अकबर ने बनवाए। इसके अलावा पुराना किला दिल्ली वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द रेन ऑफ हुमायूं। जो बाबर का है किला वो कहाँ पे, काबुल में है। कुतुब मीनार जो है किसने बनवाया, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और जहांगीर महल जो है वो आगरा फोर्ट में है। और सिटी ऑफ आगरा, ये किसने इसकी बुनियाद रखी, ये भी पूछ लेते हैं कि जो आगरा सिटी है इसकी बुनियाद रखने वाले का नाम क्या है। तो आगरा सिटी की बुनियाद रखने वाले जो है उसका नाम है आई थिंक सो, इसका नाम, हाँ, सिकंदर लोधी है इसका नाम। और इसके अलावा अकाउंट ऑफ जो बाबर्स लाइफ है, तो उसके बाबरी, ये किस ज़बान के अंदर लिखी गई, टर्की के अंदर या तुर्की के अंदर लिखी गई। और जो मनसबदारी सिस्टम है, मनसबदारी सिस्टम में किसने सबसे पहले इंट्रोड्यूस करवाया, तो अकबर ने करवाया। जो कैपिटल था मुगल एम्पायर का वो आगरा से दिल्ली किसने शिफ्ट करवाया किया था, शाहजहां ने इसको शिफ्ट किया था। और पीकॉक थ्रोन, जो पीकॉक थ्रोन किसके लिए बनवाया गया था, शाहजहां के लिए बनवाया गया था। और ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो इंडिया के अंदर जो है किसके दौर में आई, तो जहांगीर के दौर में आई। और सिख गुरु जो मुगल से लड़ा था उसका नाम था गुरु गोबिंद सिंह उसका नाम था। और मुगल एम्पायर इन इंडिया जो है किसने उसकी बुनियाद रखी, ज़हीरुद्दीन बाबर ने रखी। और अकबर जब यंग था तो उसका गार्डियन कौन था, बैरम खान था, जो उसको लीड कर रहा था। द टू मुगल्स रूलर्स हु रोट देयर ओन मेमोराइज, मतलब उन्होंने अपने ऊपर किताबें लिखी, तो बाबर और जहांगीर हैं। और जो कोर्ट लैंग्वेज थी, ये भी पूछ लेते हैं कि उस मुगल्स की जो कोर्ट लैंग्वेज थी उसका नाम क्या है, तो पर्शियन है। और किसने दीन इलाही की बुनियाद रखी, तो उसने रखी, अकबर ने रखी। और बाबर जो है द फाउंडेशन हु लेड द फाउंडेशन ऑफ मुगल एम्पायर बाय डिफीटिंग इब्राहिम लोदी, तो जो है ज़हीरुद्दीन बाबर ने इब्राहिम लोदी को 1526 में जो है उसको फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत के अंदर हराया और वो वहाँ पे बुनियाद रखी। इसके अलावा जो है क्वेश्चन, दीन इलाही किसने एक्सेप्ट किया था, बीरबल ने एक्सेप्ट किया था। और बाबर वोन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जो है किस वजह से वो जीता था, अपने मिलिट्री स्किल्स की वजह से जीता था। और जिजिया जो है ये किसने जो है अबॉलिश किया था, ख़त्म किया था, तो अकबर ने ख़त्म किया था। जिजिया वो वाला टैक्स होता है जो नॉन मुस्लिम देते हैं अपने मतलब एक मुस्लिम स्टेट के अंदर अपने आप को उस वहाँ प्रोटेक्ट रखने के लिए। इसके अलावा और हु इंट्रोड्यूस करेंसी सिस्टम इन फर्स्ट टाइम, तो शेर शाह सूरी ने सबसे पहले करेंसी सिस्टम जो है यूज़ किया। विच मुगल एम्परर वाज द मोस्ट सेकुलर इन आउटलुक, तो कौन सा जो मुगल एम्परर है वो सबसे ज़्यादा सेकुलर है, मतलब उसको दीन को जो है वो अपने पॉलिटिकल मामलात में या बाकी मामलात में वो नहीं लेके आता था, अकबर है उसका नाम। और बाबर की डेथ कहाँ पे हुई, आगरा के अंदर। और चेन ऑफ जस्टिस मतलब किसने इंट्रोड्यूस करवाया, कि मतलब जो जिसको इंसाफ चाहिए होता था वो उस चेन को हिलाता था, तो जहांगीर ने उसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बिफोर द राइज ऑफ रंजीत सिंह, पंजाब वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ, रंजीत सिंह के हमले से पहले जो पंजाब था किसके कंट्रोल में था, मराठा के कंट्रोल में था। इन 1809 महाराजा रंजीत सिंह साइंड ए ट्रीटी, तो महाराजा रंजीत सिंह ने किसके साथ ट्रीटी साइन की, तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ जो है वो साइन की। ये थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन था किस तरह से मुगल एम्परर से किसने किस सिटी की बुनियाद रखी और कौन से फोर्ट किसने बनवाए। अब हम कुछ एक इम्पॉर्टेंट एरिया की तरफ आ जाते हैं, तो वो है इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब हम थोड़ा सा आगे निकल आते हैं हिस्ट्री से, तो इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में बात करते हैं, ये कब स्टार्ट होती है, इसकी बुनियाद कौन रखता है, उसके मेन कंट्रीब्यूटर्स कौन से हैं, इनको हम देख लेते हैं। जो एशियाटिक सोसाइटी जो है कलकत्ता के अंदर सबसे पहले किसने बनवाई थी, इस्टेब्लिश की थी, उसका नाम है सर विलियम जॉन्स। एशियाटिक ASIAT, तो ये सर विलियम जॉन्स ने की थी। और ब्राह्मो समाज मेनली इंसिस्टेड अपॉन मोनोथीज़म। ये पूछ लेते हैं ब्राह्मो समाज का ज़्यादा जोर किस चीज़ पे है, मोनोथीज़म का मतलब होता है कि एक गॉड को मानना, एक खुदा को मानना। अल हिलाल जो है वीकली, वो किसने स्टार्ट किया, अल हिलाल एक अखबार का नाम है और उसको किसने स्टार्ट किया था। ये सारे के सारे इंडियन नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला में
एमसीक्यूज़ कुछ आ रहे हैं कि किस तरह से इन जो है न्यूज़पेपर्स का कंट्रीब्यूशन रही, मुख्तलिफ सोसाइटीज़ की कंट्रीब्यूशन रही, इन तमाम के जो है इस के इंडियन नेशनल मूवमेंट के अम्ब्रेला के अंडर हम स्टडी करेंगे। तो अल हिलाल जो है किसने सबसे पहले स्टार्ट किया? तो अब्दुल कलाम आज़ाद ने इसको स्टार्ट किया, इस अखबार को। जो गवर्नर जनरल था ऑफ फोर्ट विलियम बिकेम द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया अंडर द चार्टर एक्ट ऑफ 1833। तो वो पूछा जाता है कि वो किस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल बना था इंडिया का? तो 1833 का एक एक्ट मौजूद था, उसके एक चार्टर के तहत बना था। सर चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑफ 1854 डेल्ट प्राइमली विद एजुकेशनल रिफॉर्म्स। सर चार्ल्स वुड को किस लिए भेजा गया? वो एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए भेजा गया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू पेपर में अक्सर रिपीट होता है कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट किसने स्टार्ट की थी? तो महात्मा गांधी ने इसको स्टार्ट किया था, लॉन्च किया था। और मेन पर्पज़ क्या था होम रूल मूवमेंट का? ताकि सेल्फ गवर्नमेंट अटेन की जाए विद इन द रूल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर। मतलब ओवरऑल तो उनकी हुकूमत हो, लेकिन जो ग्राउंड लेवल पे जो हुकूमत है वो हिंदुओं की हो या मतलब इंडियंस की हो। अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ऑफ 1935 इंडिया हैड बीन डिवाइडेड इनटू हाउ मेनी पार्ट्स? तो 1935 के एक्ट के तहत इंडिया को कितने हिस्सों में तकसीम किया गया? तो 11 हिस्सों में तकसीम किया गया। टू इनकरेज ब्रिटिश इन्वेस्टमेंट इन इंडिया, लॉर्ड डलहौसी, तो उसने जो है ट्रेड को या बाकी चीज़ों को, इन्वेस्टमेंट को जो है इनकरेज करने के लिए इंडिया में उसने रेलवे सिस्टम और टेलीग्राफ का सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। तो ये पूछ लेते हैं अक्सर कि रेलवे सिस्टम इंडिया के अंदर किसने इंट्रोड्यूस करवाया? तो लॉर्ड डलहौसी ने करवाया। और जो स्ट्रैटेजी थी ना डिवाइड एंड रूल, लॉर्ड मिंटो की थी कि इन्हें तोड़ो और इनके ऊपर हुकूमत करो। तो ये किसने पॉलिसी दी थी? लॉर्ड मिंटो ने दी थी। हु फर्स्ट वाइज द आइडिया ऑफ सेपरेट मुस्लिम स्टेट इन इंडिया? तो मुसलमानों को एक अलग रियासत का जो है आइडिया, एक जो मशवरा किसने सबसे पहले दिया? तो अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने दिया। और जो क्रिप्स मिशन था वो कब विजिट किया उसने इंडिया को? तो 1942 के अंदर, 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन जो है ये इंडिया को विजिट करता है। और दिल्ली बिकेम द कैपिटल ऑफ इंडिया। तो ये भी पूछा जा सकता है कि दिल्ली को इंडिया का कैपिटल कब बनाया गया? 1911 के अंदर, 1911 के अंदर। और जो वर्नैकुलर प्रेस एक्ट है वो किसने प्रेजेंट किया था, पास किया था? लॉर्ड लाइटन। ये भी इंपॉर्टेंट है। और स्वराज पार्टी, स्वराज पार्टी कब आती है? 1923 के अंदर। स्वराज पार्टी कब आती है? 1923 के अंदर। मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म जो 1919 के अंदर आती है, इनका मकसद क्या होता है? सेपरेट इलेक्टोरेट, मतलब जहाँ मुसलमान है वो मुसलमानों को वोट दें और जहाँ हिंदू है वहाँ हिंदुओं को वोट दें। और ये नहीं होना चाहिए कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मुसलमान एक बहुत बड़े एरिया में है लेकिन है माइनॉरिटी में एज़ कम्पेयर टू इंडियंस, तो उनके हक को गजब किया जाए। तो इसके बजाय उन्होंने कहा कि मुसलमान मुसलमानों को वोट दें, इंडियन इंडियंस को दें, ताकि वहाँ दोनों की जो है नुमाइंदगी इक्वली हो सके। जो ऑफिस था ना गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का, वो किसने किसके अंडर, एक्ट के अंडर क्रिएट हुआ? तो वो एक्ट 1833 के अंदर। मुस्लिम लीग स्टार्टेड डिमांडिंग सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम। तो मुस्लिम लीग ने कब जो है मुसलमानों के लिए अलग एक रियासत मांगना शुरू की? तो 1940 के अंदर। इन विच ईयर डिड इंडियन नेवल म्यूटनी अगेंस्ट द ब्रिटिश टुक प्लेस? तो सबसे पहले इंडियन जो नेवल म्यूटनी थी या बगावत स्टार्ट हुई ब्रिटिश के खिलाफ, कब स्टार्ट हुई थी? 1946 के अंदर होती है। Who among the following is known as the heroine of 1942 क्विट इंडिया मूवमेंट? तो किसको जो है जो क्विट इंडिया मूवमेंट की जो है हीरोइन कहा जाता है? तो उनका नाम है डॉक्टर एनी बसंत। और आर्य समाज जो है सबसे पहले किसने स्टार्ट किया था? आर्य समाज जो है स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था स्टार्ट। और ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू को कहा जाता है। ये भी पूछ लेते हैं कि ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है? दादा भाई नेहरू जी को कहा जाता है। द अफेयर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी केम इन टू द हैंड ऑफ ब्रिटिश क्राउन अंडर रेगुलेटिंग एक्ट। और कायदे आजम ने जो है 14 पॉइंट्स को कब प्रेजेंट किया था? 1929 के अंदर प्रेजेंट किया था। उसके जो है नेहरू की रिपोर्ट के बाद जो है कायदे आजम ने 1929 में 14 पॉइंट्स प्रेजेंट किए। लखनऊ जो पैक्ट था वो किसके दरमियान था? मुस्लिम लीग और कांग्रेस के दरमियान था। वहीं पे सरोजनी नायडू कहते हैं कि कायदे आजम इज़ एन एम्बेसडर ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी। और जो कॉपरेट सोसाइटी एक्ट था वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर कब आता है? 1904 के अंदर आता है। जो फर्स्ट सेशन है इंडियन नेशनल कांग्रेस का वो किस की पार्टनरशिप, अंडर द पार्टनरशिप होता है? तो जो मुमर चंद्र बनर्जी की जो है पार्टनरशिप में होता है। और जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स है वो कौन इंट्रोड्यूस करवाते हैं? लॉर्ड डलहौसी करवाता है। और पार्टीशन ऑफ बंगाल कब होती है? 1905 के अंदर। और इसकी अनलमेंट कब होती है? 1911 के अंदर। और पहला रेलवे सिस्टम जो है किसकी गवर्नरशिप के अंदर आता है? लॉर्ड डलहौसी के अंदर आता है। और क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कब स्टार्ट होती है? क्रिप्स मिशन के फेलियर के बाद जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो शुरू हो जाती है। और साइमन कमीशन जो है वो किस चीज़ के लिए उसका काम क्या था? कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स को लाना था। और वर्नैकुलर एक्ट जो है 1978 का जो है वो
कौन किसने रिपील किया था? लॉर्ड रिपन ने रिपील किया था। लॉर्ड रिपन ने क्या किया था? उसने वर्नैकुलर प्रेस एक्ट ऑफ 1878 को जो है रिपील किया था। गांधी इरविन पैक्ट जो है आई थिंक 1932 के अंदर जो क्लेम किया जाता है, और उस वहाँ पे सस्पेंशन का ऐलान किया जाता है किसका? सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट का। जो ऑफिस ऑफ द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया वाज क्रिएटेड थ्रू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। तो ये पूछा जा सकता है जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया का जो ऑफिस है वो किस एक्ट के तहत क्रिएट किया गया? तो वो क्रिएट किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के तहत। आफ्टर 1853 अ वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ ब्रिटिश कैपिटल वाज इन्वेस्टेड इन रेलवेज। तो वो रेलवेज के अंदर इन्वेस्ट किया गया। द टाइटल ऑफ गवर्नर जनरल वाज चेंज इनटू वाइसराय। गवर्नर जनरल का जो टाइटल था वो वाइसराय में कब जो है चेंज हुआ? तो 1858 के अंदर जो है वो चेंज हुआ। प्राइम मिनिस्टर जो ब्रिटेन का था एट द टाइम ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस, उसका नाम है क्लेमेंट एटली। ये भी पूछा जा सकता है कि जब जो इंडिया और या पाकिस्तान जो बने उस वक्त वहाँ पे कौन सा वाइसराय था या जो गवर्नर जनरल था, प्राइम मिनिस्टर जो कौन था ब्रिटिश का? तो क्लेमेंट एटली उसका नाम है। जनरल डायर जो है जिसने जलियांवाला बाग के अंदर शूट किया था बहुत से लोगों को, तकरीबन 300 से भी ज़्यादा लोगों को उसने कत्ल किया था जो है पार्क के अंदर, और वो जलियां बाग वाला बाग के अंदर। और 99 अप्रैल 1919 के अंदर आई थिंक 13 अप्रैल है, डेट इसको कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट है जनरल इसके अलावा जो है जनरल डायर हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर जलियांवाला बाग ट्रेजेडी वाज शॉट डेड बाय। तो उसको किसने मारा था? जनरल डायर को उधम सिंह ने उसको मारा था। होम रूल मूवमेंट स्टार्टेड एट बाय द एनी बसंत। तो उसका मतलब ये उसका मकसद क्या था कि सेल्फ रूल इंडिया के अंदर अटेन करना। तो जो कैपिटल है इंडिया का वो शिफ्टेड टू वो दिल्ली को कब शिफ्ट हुआ? किसके रेन के अंदर हुआ, मतलब किसकी हुकूमत के अंदर हुआ? तो लॉर्ड हेडिंग की जो है हुकूमत के अंदर हुआ। Which school of religion started in 1867 was basically anti-British। तो देवबंद जो है वो स्कूल ऑफ थॉट 1867 में शुरू होता है जो एंटी ब्रिटिश होता है। द फर्स्ट इंडियन काउंसिल एक्ट कब पास होता है? 1853 के अंदर। और हु वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश एज द ऑफिशियल लैंग्वेज इन इंडिया? तो सर चार्ल्स वुड जो है वो इंग्लिश को जो है एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज इंट्रोड्यूस करवाता है। हु इनिशिएटेड द इंट्रोडक्शन ऑफ एजुकेशन इन इंग्लिश इंग्लैंड इन इंडिया? तो लॉर्ड मैकले जो है वो जो एजुकेशन सिस्टम जो इंग्लिश के अंदर वो है इंट्रोड्यूस करवाता है। अब हम कुछ मजीद एमसीक्यू देखते हैं कि आर्य समाज जो है कब उसकी बुनियाद रखी गई। तो आर्य समाज 1875 के अंदर रखी गई इसकी बुनियाद। शुद्धि मूवमेंट किसने स्टार्ट की? आर्य समाज ने। और चोरा चोरी का एक वाकया होता है, तो इसमें क्या होता है कि पुलिस जो पोस्ट है उसको बम से उड़ा दिया जाता है। ऑल द राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज वो कहाँ पे होती है? लंदन के अंदर होती है। 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेज होती हैं 1930 से 1932 तक होती हैं। क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो कहाँ से स्टार्ट होती है? बॉम्बे से 8 अगस्त 1942 के अंदर जो है क्विट इंडिया मूवमेंट जो है वो स्टार्ट होती है। और फर्स्ट फोर्ट जो है विद द ब्रिटिश कंस्ट्रक्टेड इन इंडिया। तो सबसे पहली जो फोर्ट है किला ब्रिटिश जो है इंडिया के अंदर बनाता है उसका नाम है जो एस.टी. जॉर्ज फोर्ट का नाम है। ए.ओ. ह्यूम वो किस चीज़ के रिलेटेड है? तो एलन ऑक्टिवन ह्यूम जिसने जो है ऑल इंडिया जिसने कांग्रेस की बुनियाद रखी वो किस जो है इदारे से ताल्लुक उसका था? तो सिविल सर्विस से था। जलियांवाला बाग जो मैसेकर है वो कहाँ पे होता है? अमृतसर के अंदर होता है। और फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट जो इंडियन नेशनल कांग्रेस की थी तो उसका नाम है सरोजनी नायडू। और लॉर्ड वैरन हेस्टिंग जो था वो अफगान वार के साथ एसोसिएटेड नहीं था। गांधी इरविन पैक्ट कब होता है? 1931। ये भी अक्सर पेपर में आ जाता है। गांधी इरविन पैक्ट कब साइन होता है? तो 1931 के अंदर गांधी इरविन पैक्ट साइन होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग मूवमेंट ट्रूली रिफ्लेक्टेड द स्पिरिट ऑफ हिंदू मुस्लिम यूनिटी? तो खिलाफत मूवमेंट के अंदर जो है ये चीज़ हमें नजर आती है कि दोनों यूनाइटेड होते हैं, इंडियंस भी मुसलमान भी। और मोपला रिबेलियन 1921 के अंदर होती है और किस जगह होती है? केरला के अंदर होती है। और जो है बर्मा वो इंडिया से कब सेपरेट होता है? 1937 के अंदर होता है। रिफॉर्म मूवमेंट अमंग द मुस्लिम स्टार्टेड बाय सर सैयद अहमद खान एज अलीगढ़ मूवमेंट की शक्ल में जो है सर सैयद अहमद खान रिफॉर्म मूवमेंट को स्टार्ट करते हैं। और क्वीन विक्टोरिया जो है वो अब अपॉइंट किया जाता है उसको एम्प्रेस ऑफ इंडिया कब किया जाता है? 1877 लास्ट में पेपर में आया हुआ था कि कब उसको अपॉइंट किया जाता है? तो 1877 में किया जाता है। हु वाज वाइसराय ऑफ इंडिया एट द टाइम ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? तो लॉर्ड लिन लिथगो उसका नाम है जो उस वक्त जो था वाइसराय था जब क्विट इंडिया मूवमेंट चल रही थी। और मोंटेगो रिफॉर्म्स जो है वो किस चीज़ के रिलेटेड हैं? तो कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के रिलेटेड हैं। और फर्स्ट मूवमेंट लॉन्च्ड अगेंस्ट ब्रिटिश इन इंडिया उसका नाम है स्वदेशी मूवमेंट। और ड्यूरिंग हुज वाइसराय द कैपिटल वाज शिफ्टेड फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली। तो लॉर्ड क्लाइव उसका था नाम। और प्रोविजन फॉर
सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर हिंदू मुस्लिम, तो वो मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म के अंदर जो है सेपरेट इलेक्टोरेट की बात होती है और उनके बारे में कहा जाता है। तो हमने बहुत मेन एरियाज 3 कवर की। हमने बात की हिस्ट्री ऑफ सब कॉन्टिनेंट, कल्चरल हिस्ट्री, पाक इंडियन नेशनल मूवमेंट। अब 3 मेजर एस्पेक्ट्स रहते हैं जिनके ऊपर हमने मजीद बात करनी है। तो एक है हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान, उसके बाद हम पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर बात करेंगे, फिर पाकिस्तान जियोग्राफी के ऊपर बात करेंगे और फिर हम लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। अगर हम हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान देखें तो 1858 के अंदर द पर्सन हु वाज अपॉइंटेड द फर्स्ट ब्रिटिश वाइसराय इन इंडिया, तो सब 1858 के कानून जो एक्ट के बाद जो सबसे पहला वाइसराय था उसका नाम वो पूछ लेते हैं, तो उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। उसका नाम है लॉर्ड कैनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन झांसी द मुस्लिम रेवोल्यूशनरीज, तो उसको कौन लीड कर रहा था झांसी, तो वहाँ पे रानी लक्ष्मीबाई उसको मुसलमानों की रेवोल्यूशनरीज को लीड कर रही थी। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द लास्ट मुगल एम्पर बहादुर शाह जफर, तो बहादुर शाह जफर को कहाँ जो है मुल्क बदर कर दिया जाता है, तो रंगून के अंदर। और सर सैयद अहमद खान एक सोसाइटी बनाते हैं, उसका नाम है साइंटिफिक सोसाइटी। वो कब बनाते हैं? 1864 के अंदर। और सर सैयद अहमद खान ने एक पैट्रियाटिक एसोसिएशन बनाई। तो ये क्वेश्चन आता है उसका मकसद क्या था? टू काउंटर एंटी मुस्लिम प्रोपेगेंडा ऑफ हिंदूज, कि वो जो मुसलमानों के खिलाफ हिंदू साजिशें कर रहे हैं उसको काउंटर किया जा सके। द मुस्लिम इंस्टीट्यूशन वाज एस्टैब्लिश्ड बाय सर सैयद अहमद खान टू क्रिएट पॉलिटिकल अवेयरनेस अमंग द मुस्लिम, तो कौन सा वो इदारा बनाते ताकि मुसलमानों के अंदर जो है पॉलिटिकल आगाही भी हो पैदा, तो उसका नाम है मोहम्मदन एजुकेशनल कॉन्फ्रेंस। ये पेपर में आ जाता है अक्सर, 1886 के अंदर आई थिंक ये बना था, इसकी एग्जैक्ट डेट याद देख लीजिएगा। सर सैयद अहमद खान गेव एन इफेक्टिव रिप्लाई टू सर विलियम मोयर, जिसने जो है लाइफ ऑफ मोहम्मद के नाम से एक बुक लिखी जहाँ पे उन्होंने कुछ ब्लास्फेमस चीज़ें उसने ऐड की। तो उसके जवाब में सर सैयद अहमद खान ने खुद बात अहमदिया दिया। द इशू विच मेड सर सैयद अहमद खान टू कंक्लूड हिंदू एंड मुस्लिम कुड नॉट वर्क एनी मोर, सर सैयद अहमद खान ने 1857 में बनारस में हिंदू उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी के मौके पर कहा कि अगर मुसलमान और हिंदू एक ज़ुबान पे इकट्ठे नहीं हो सकते तो एक वक्त आएगा कि ये दोनों आप एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे। नवाब वकारुल मुल्क जो है सेक्रेटरी ऑफ बोर्ड ट्रस्टी अलीगढ़ बना था, कब बना था? 1907 के अंदर। और जो मुस्लिम डेपुटेशन था शिमला के अंदर गया, तो कब गया? 1906 के अंदर। इसके कितने मेंबर्स थे? 35 मेंबर्स थे। और जिसको लीड कौन कर रहा था? सर आगा खान। और किससे मिला? लॉर्ड मिंटो से मिला। और मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स 1909 के अंदर है, जहाँ पे मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट मिला। और ये भी पूछा जाता है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कब बनी थी? तो दिसंबर 1906 के अंदर। कांग्रेस कब बनी थी? 1885 के अंदर। और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो है किस सिटी के अंदर इसको बुनियाद रखी गई? तो ढाका के अंदर। और मुस्लिम लीग वाज एस्टैब्लिश एज अ रिजल्ट ऑफ रेजोल्यूशन पास्ड बाय प्रेजेंटेड बाय नवाब सलीम उल्लाह खान। तो नवाब मुस्लिम लीग जो थी वो किसकी रेजोल्यूशन की जो है कॉन्सिक्वेंसेज में जो बनती है? तो नवाब सलीमुल्लाह खान की जो है रेजोल्यूशन की जो है कॉन्सिक्वेंसेज में वो बनती है। और मोहम्मद अली जिन्ना ने जो है कब ज्वाइन किया था इसको, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को? 1913 के अंदर। उसको उन्होंने कांग्रेस को कब छोड़ा था? 1920 के अंदर। और इसके अलावा जो है मजीद क्वेश्चन है कि फ्रॉम 1937 टू 1944 all the 8 annual session of all India Muslim League were presided by मोहम्मद अली जिन्ना ने तमाम सेशन को जो है हेड किया था। और डे ऑफ डिलीवरेंस कब बनाया जाता है? तो सबसे पहले कब बनाया गया था? 1939 के अंदर। और आई थिंक 22 दिसंबर को मनाया जाता है। और इसको कंफर्म कर लीजिएगा। और 22 अक्टूबर को आई थिंक ये रिज़ाइन किया था कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने। और जो है पाकिस्तान रेजोल्यूशन या लाहौर रेजोल्यूशन कब आता है? 23 मार्च 1940 के अंदर। और 1942 के अंदर मुस्लिम लीग ने जो है क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर जो है पार्टिसिपेट नहीं किया। और जो स्टेप विच इग्नाइटेड द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस वो ये था कि ग्रीस्ड कॉटरेजेस को जो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया था, जिसके अंदर जो है सुअर की चर्बी उनके ऊपर लगी हुई थी, उसकी वजह से उन लोग हिंदूज या जो बाकी जो लोग थे उनको ये चीज़ जो है उनके जो है रिलीजन उनके रीजन के ऊपर एक अटैक उनको नजर आया। और वहाँ से जो है मेरठ से जंग स्टार्ट होती है। और ब्रिटिश जनरल हु रिकैप्चर्ड दिल्ली फ्रॉम भगत सिंह से जिसने दोबारा दिल्ली को रिकैप्चर किया उसका नाम है सर जॉन शोर। आफ्टर द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस द ब्रिटिश गवर्नमेंट अज्यूम्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया थ्रू क्वींस प्रोक्लेमेशन ऑफ 1858। वार जंग आज़ादी के बाद उन्होंने किस कानून के तहत हुकूमत अपनी शुरू की? तो क्वींस प्रोक्लेमेशन एक्ट 1858 के तहत। इसके अलावा इन द प्रोविंशियल असेंबली इलेक्शन हेल्ड इन 1946 जो मुस्लिम लीग थी उसने कितनी सीट्स जीती थी? तो 428 सीट्स आउट ऑफ 492 के सीट्स में थे। 492 में से 428 सीट्स जो थी वो प्रोविंशियल असेंबली के अंदर जो है मुस्लिम लीग ने विन की थी। इन द इंटरिम गवर्नमेंट इन इंडिया इन 1946 द मुस्लिम लीग वाज गिवन,
तो 1946 के अंदर जो है एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई, उसके अंदर 5 मिनिस्ट्रीज जो है मुसलमानों को दी गई, मुस्लिम लीग को दी गई। हु वाज द मेन आर्किटेक्ट ऑफ ज्वाइंट मीटिंग ऑफ द कांग्रेस एंड लीग इन लखनऊ इन 1916, तो जो है वो मोहम्मद अली जिन्ना को कहा जाता है। द मुस्लिम ऑफ सब कॉन्टिनेंट लॉन्च द खिलाफत मूवमेंट, तो मुस्लिम ऑफ जो सब कॉन्टिनेंट थे उन्होंने खिलाफत मूवमेंट को कब उसको जो है लॉन्च किया, तो 1919 के अंदर। और 1919 के अंदर खिलाफत जो कॉन्फ्रेंस है वो अमृतसर के अंदर होती है। और एट द टाइम व्हेन खिलाफत डेलीगेशन विजिटेड इंग्लैंड इन 1920, जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे होता है उसका नाम था लॉयड जॉर्ज, उसका नाम था। इसके अलावा कांग्रेस लॉन्च नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, वो जो कांग्रेस ने भी एक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट की थी सितंबर 1920, और इसके ही जो है एहतजाज में जो है कायद आज़म ने रिज़ाइन कर दिया था कांग्रेस से। और 1920 द हिस्टोरिक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट वाज मूव्ड बाय M.K. गांधी ने इसको, महात्मा गांधी ने इसको लॉन्च किया था। मजीद अगर हम देखें तो महात्मा गांधी कॉल्ड ऑफ नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को उसने ख़त्म कर दिया था। किस वजह से ख़त्म किया था? वाकया चोरी चोरी होता है जिसके अंदर 21 पुलिसमैन को जो है कत्ल कर दिया जाता है। और ये इंसिडेंट कब होता है? ये भी पेपर में अक्सर आता है 5 फेब 1922 के अंदर जो वाकया चोरी इंसिडेंट ऑफ चोरी चोरी होता है। द स्ट्यूटरी कमीशन ऑफ 1928 comprised of 7 members and was headed by सर जॉन साइमन। साइमन कमीशन को कौन लीड कर रहा होता है? सर जॉन साइमन, और 1920 के अंदर ये आता है। और व्हेन साइमन कमीशन विजिटेड इंडिया, जिना लीग एंड कांग्रेस बाइकॉटेड द कमीशन, क्योंकि उनके अंदर को इंडियंस को रिप्रेजेंटेशन नहीं दी जाती। साइमन कमीशन रिपोर्ट वाज पब्लिश, वो कब होती है? पब्लिश 1930 के अंदर। और 1935 के अंदर सिंध जो है बॉम्बे से सेपरेट हो जाता है। ये भी पेपर में अक्सर आता है कि सिंध बॉम्बे से कब सेपरेट होता है, तो 1935 के अंदर जो है सिंध बॉम्बे से सेपरेट हो जाता है ड्यू टू साइमन कमीशन रिपोर्ट। द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी अंडर मोतीलाल, उसको नेहरू रिपोर्ट कहते हैं, विच वाज सबमिटेड इन अगस्त 1928। तो मोतीलाल, ये भी पेपर में आ जाता है कि नेहरू रिपोर्ट किसने प्रेजेंट की? एक जवाहरलाल था, एक मोतीलाल। मोतीलाल उसका बाप था, जवाहर उसका बेटा था, तो जो प्रेजेंट करने वाला था मोतीलाल नेहरू था। अकॉर्डिंग टू नेहरू रिपोर्ट द पार्लियामेंट वाज टू बी कंसिस्टेड ऑफ, तो मोतीलाल नेहरू के मुताबिक पार्लियामेंट कितने हाउसेस पर मुश्तमिल होगी? 2 हाउसेस के ऊपर। और नेहरू रिपोर्ट के मुताबिक जो गवर्नर होगा प्रोविंसेस का वो कौन अपॉइंट करेगा? किंग ऑफ इंग्लैंड। जिन्हा ने अपने 14 पॉइंट को कब प्रेजेंट किया? मार्च 1929 के अंदर। मार्च 1929 के अंदर जिन्हा ने अपने 14 पॉइंट्स को प्रेजेंट किया, और नेहरू के जो है वो रिप्लाई था नेहरू को। और 14 पॉइंट ऑफ जो जिन्हा थे उसके अंदर वहाँ पे रिफॉर्म्स डिमांड की गई बलोचिस्तान और केपी के अंदर। और जो 14 पॉइंट थे जिन्हा के, उसके मुताबिक नो बिल और रेजोल्यूशन कुड बी पास्ड इन एनी लेजिस्लेचर, जब तक वो 3/4 जो कम्युनिटी, मतलब आप किसी कम्युनिटी के लिए कोई बिल पास करवा रहे हैं तो उस कम्युनिटी का 3/4 जो लोगों का आपकी बात से एग्री होना लाजमी, अगर आपने कोई अमेंडमेंट पास करवानी है। और इसके अलावा मुस्लिम रिप्रेजेंटेशन जो थी सेंट्रल लेजिस्लेचर के अंदर कितनी डिमांड की गई? 1/3। और जिन्हा के जो 14 पॉइंट थे वर द मुस्लिम्स रिप्लाई टू द नेहरू रिपोर्ट। और 1930 टू 1932 गवर्नमेंट कन्वीन्ड इन लंदन 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। जो फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस उसकी डेट है 12 नवंबर 1930 से लेकर 19 जनवरी 1931, 12 नवंबर 1932, 19 जनवरी 1931। और जो द रीन्यूड इंडियन लीडर हु डिड नॉट टेक पार्ट इन फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के अंदर जो है गांधी ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। और जो है फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी वो कंडक्टेड इट्स बिजनेस थ्रू 8 सब कमेटीज। और सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस जो है सितंबर 1931 से लेकर दिसंबर 1931 तक रहती है। और जो सेकंड जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी हु क्लेम टू रिप्रेजेंट ऑल इंडिया, तो गांधी ने उसको रिप्रेजेंट किया था। जो माइनॉरिटीज कमेटी फेल टू रीच एन एग्रीमेंट बिकॉज गांधी वांटेड द एक्सेप्टेंस ऑफ नेहरू रिपोर्ट। जो थर्ड है राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस वो 17 नवंबर से लेकर 24 दिसंबर 1932 तक रहती है। और ड्यू टू फेलियर ऑफ द सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस अनाउंस्ड इट्स ओन कॉमनल अवार्ड, तो ये भी पेपर में आता है कि कॉमनल अवार्ड का ऐलान किया जाता है अगस्त 1932 के अंदर जो है कॉमनल अवार्ड का ऐलान किया जाता है। और मार्च 1933 के अंदर ब्रिटिश गवर्नमेंट इशूड दिस डॉक्यूमेंट विच सर्व्ड एज द गाइडलाइन फॉर द एक्ट, तो उसको वाइट पेपर कहते हैं। और इलाहाबाद स्पीच बाय अल्लामा इकबाल जो है 19 दिसंबर 1930 के अंदर जो है इलाहाबाद में एड्रेस करते हैं। और उसके अंदर वो जो है सेड दैट द प्रिंसिपल ऑफ यूरोपियन डेमोक्रेसी कुड नॉट बी अप्लाई टू द इंडियन विदाउट रिकग्नाइजिंग द फैक्ट ऑफ कॉमनल ग्रुप्स। वहाँ पे ये कहते हैं कम्युनल ग्रुप्स, तो वो कहते हैं जब तक आप उन लोगों की राइट्स को रिकग्नाइज करेंगे तब तक आप यूरोपियन डेमोक्रेसी को एक्सरसाइज नहीं कर सकते। एट द इलाहाबाद एड्रेस अल्लामा मोहम्मद इकबाल सेड आई वुड लाइक टू सी पंजाब एंड WFP सिंध एंड बलोचिस्तान अमलगमेटेड इनटू सिंगल स्टेट। वहाँ पे उनकी ये स्टेटमेंट है कि मैं 4 जगहों को जो है एक सिंगल स्टेट बनता हुआ मुझे नज़र आ रही है। तो उनमें कौन कौन सी स्टेट थी? पंजाब थी,
WFP थी, सिंध थी, बलूचिस्तान थी, और उनको सिंगल स्टेट के तौर पे देख रहे थे। अब हम कुछ देखते हैं एमसीक्यूज इसके मजीद जो रहते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी वो पास थी हिस्टोरिक रेजोल्यूशन, वो कब पास होती है? 23 मार्च 1940 वो तब पास होती है। जो लाहौर सेशन ऑफ मुस्लिम लीग है वो कब होता है? उसको प्रिसाइड कौन करते हैं? मोहम्मद अली जिना। और जो है उसको बैक कौन करते हैं? खलीकुज़्ज़मान। और जियोग्राफिकली जो है कंटिगुअस यूनिट्स आर डिमार्केटेड इनटू रीजन्स विच शुड बी कॉन्स्टिट्यूटेड विद सच टेरिटोरियल एडजस्टमेंट एज मे बी नेसेसरी। ये किसकी लाइंस हैं? लाहौर रेजोल्यूशन की। एट इट्स एनुअल सेशन इन लाहौर मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द आइडिया ऑफ पार्टीशन। तो उन्होंने कहा कि हमारा अब मकसद रह गया है कि हमने एक अलग रियासत हासिल करनी है 1940 के अंदर, उन्होंने कहा। इसके अलावा जो फेमस अगस्त ऑफर है, अगस्त ऑफर जो है वो कौन प्रेजेंट करता है? लॉर्ड लॉन लिनलिथगो उसको प्रेजेंट करता है। और अगस्त ऑफर को जो है ऑफर्ड द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ वॉर एडवाइजरी काउंसिल। और 3 जून 1947 के अंदर वो जो 3 जून प्लान है वो कौन प्रेजेंट करता है? लॉर्ड माउंटबेटन। और मार्च 1947 के अंदर लॉर्ड वेवल जो है वो रिप्लेस करता है न्यू ब्रिटिश वाइस राय इंडिया के, उसको लॉर्ड माउंटबेटन कहते हैं। मतलब लॉर्ड वेवल जो था सेकंड लास्ट वाइस राय था, और उसके बाद लास्ट जो था लॉर्ड माउंटबेटन था। और 3 जून जो प्लान है उसके मुताबिक सब कॉन्टिनेंट को 2 स्टेट्स में उन्होंने तकसीम करने का कहा। और 3 जून प्लान जो है वो एंड कब हुआ? 14 अगस्त 1947 जब पाकिस्तान और इंडिया बन गए। और इसके अलावा अगर हम देखें तो शाही जिरगा जो है वो वाज टू डिसाइड इन फेवर ऑफ इंडिया और पाकिस्तान। वो शाही जिरगा मतलब बलूचिस्तान में शाही जिरगा को इजाज़त देगी कि वो पाकिस्तान को ज्वाइन करना चाहे पाकिस्तान को करे, इंडिया को करना चाहे इंडिया को करे। तो द मेंबर ऑफ शाही जिरगा एंड म्यूनसिपैलिटी ऑफ क्वाइटा डिसाइडेड टू ज्वाइन पाकिस्तान। तो उन्होंने पाकिस्तान को ज्वाइन करने का ऐलान किया। इन पंजाब एंड बंगाल रेड क्लिफ गिव एन अनजस्ट अवार्ड, ही अनजस्टली इंक्लूडेड इन पंजाब तहसील ऑफ गुरदासपुर, पठानकोट एंड बटाला। ये जो है अनफेयरली इंडिया के जो है पास ये इलाके चले गए, और इसकी वजह से आज भी कश्मीर का इशू डिस्प्यूटेड है। और 14 अगस्त 1947 के अंदर पाकिस्तान इमर्ज ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड एज एन इंडिपेंडेंस स्टेट। तो किस कानून के तहत पाकिस्तान ऑपरेट कर रहा था? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 के तहत। और कायदे आजम वॉज स्worn एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? कायदे आजम 15 अगस्त 1947 के अंदर। और पहले प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के कौन है? लियाकत अली खान। तो ये हमने ये तमाम जो है प्री पार्टीशन के जो अप्रॉक्सीमेटली मैक्सिमम एमसीक्यूज हमने यहाँ पे जो है इन स्लाइड्स के अंदर या इन जो है पॉइंट्स के अंदर इनको कवर कर लिया। अब हम लास्ट पे एक छोटा सा हिस्सा कवर करेंगे और हमने जो लेक्चर को वाइंड अप करेंगे वो है पाकिस्तान की ज्योग्राफी। इसके ऊपर जो है पाकिस्तान की ज्योग्राफी के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं हम उनको देखते हैं और फिर हम इसको वाइंड अप करते हैं। अब हम बात करते हैं पाकिस्तान मूवमेंट के ऊपर। तो पाकिस्तान मूवमेंट में सबसे पहले अगर हम देखें तो राजा दाहिर को किसने सबसे पहले डिफीट किया? जब मोहम्मद बिन कासिम आते हैं 712 के अंदर, तो राजा दाहिर को जो है मोहम्मद बिन कासिम डिफीट करते हैं। और मोहम्मद बिन कासिम जो थे वो किसके नेफ्यू थे या भतीजे थे? वो हज्जाज बिन यूसुफ के जो है भतीजे थे। और विच प्रोविंस ऑफ पाकिस्तान इज़ कॉल्ड बाबुल इस्लाम? पाकिस्तान के कौन से प्रोविंस को बाबुल इस्लाम कहा जाता है? तो सिंध को कहा जाता है। और सिंध वाज कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, तो सिंध को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किसके दौर में फ़तह किया था? तो उमैयड्स के दौर में किया था। और राजा दाहिर जो था वो किस इलाके का रूलर था? सिंध का रूलर था। और इसके अलावा जो मकली हिल है, मकली हिल जो है ये आखिर इसके बारे में पूछ लेते हैं वो किस चीज़ के रिलेटेड है, क्या चीज़ है? तो इज सिचुएटेड इन द प्रोविंस ऑफ सिंध। तो ये ग्रेव यार्ड है, कब्रिस्तान है। और जो मोहनजो दाड़ो है वो कहाँ पे कौन से सूबे के अंदर मौजूद है? तो सिंध के अंदर मौजूद है। और मोहम्मद बिन कासिम टॉर्चर्ड टू डेथ इन प्रिजन इन इराक ड्यूरिंग द कैलिफेट। और जो मोहम्मद बिन कासिम था जिसको टॉर्चर करके मार दिया गया, तो किस के दौर में किस कैलिफेट ने उसको मरवाया था या उसके ऊपर टॉर्चर करवाया था? तो जो है सुलेमान था, कैलिफेट ऑफ सुलेमान। जो महमूद फर्स्ट इंपॉर्टेंट बैटल वाज फोर्ट अगेंस्ट, तो महमूद की जो पहली जंग थी वो किसके खिलाफ लड़ी गई? तो उसने लड़ी थी जयपाल के खिलाफ, जो नियर पिशावर इन मुहर्रम 392 AH 25 नवंबर 1001 AD के अंदर। और इन 133 AH 133 हिजरी 750 AD के अंदर जो द अब्बासिड ओवर थ्रू द उमैयड्स, अब्बासिद ने जो है उमैयड्स को रिप्लेस कर दिया। इसके अलावा जो अब्बासिड गवर्नर थे हिशाम, वो सिंध के अंदर कब आए? तो 757 AD के अंदर वो आते हैं। और
777 एडी के अंदर जो सुप्तगीन है, एक तुर्किश स्लेव हैं, वो बिकेम द मास्टर ऑफ गजनी, गजनी के वो मास्टर बनते हैं। और जो फाउंडर हैं लोधी डायनेस्टी के, उनका नाम क्या है, जिसने बुनियाद रखी थी लोधी डायनेस्टी की, तो उनका नाम है बहलोल लोधी। और महमूद सेट आउट ऑन द एक्सपीडिशन टू सोमनाथ, तो सोमनाथ के उन्होंने मंदिर गिराए थे महमूद गजनवी ने। तो कब गिराए थे? 17 अक्टूबर 1024 के अंदर, 17 अक्टूबर 1024 के अंदर। कहीं पे 1025 भी है, इसको कंफर्म कर लीजिएगा। इन विच ईयर द फर्स्ट बैटल ऑफ तारैन वाज फॉट बिटवीन मोहम्मद गौरी एंड राजपूत अंडर द कमांड ऑफ गोविंद राय, ब्रदर ऑफ पृथ्वीराज मोहम्मद गौरी डिफीटेड। तो मोहम्मद गौरी और जो है पृथ्वीराज चौहान के दरमियान दो जंगें होती हैं। फर्स्ट बैटल ऑफ तारैन 1191 के अंदर, सेकंड 1192 के अंदर। पहले में वो जो गौरी हैं वो उनको डिफीट होती है, सेकंड में गौरी जीत जाता है। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है फर्स्ट इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट की बुनियाद रखता है सब कॉन्टिनेंट के अंदर। कब रखता है? 24 जून 1206 के अंदर, 24 जो है जून 1206 के अंदर। जो टाइटल है ऑफ जो है लक बख्श अर्नड बाय, तो एक टाइटल लिखा हुआ है लक बख्श, तो ये किसको मिला था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। और जो प्राइस कंट्रोल सिस्टम है ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। और हु वाज द फाउंडर ऑफ मुगल रूल इन इंडिया? तो ज़हीरुद्दीन बाबर है उनका नाम। जो जीटी रोड है आज भी हम जो है मशहूर एक रोड है ग्रैंड ट्रंक रोड, ये किसने कंस्ट्रक्ट करवाया था? शेर शाह सूरी ने करवाया था। और जो दीन इलाही है एंड मनसबदारी सिस्टम है वो किसने जो सबसे पहले जो है इनोवेट किया था? अकबर द ग्रेट ने किया था। ताजमहल जो है किसने बनवाया? शाहजहां ने। और तुज़के बाबरी जो है किसने लिखी? जहांगीर ने। और एट द टाइम ऑफ मुस्लिम इन्वेजन ऑफ 1712 जो दाई पाल वॉज प्रोटेक्टेड बाय ब्राह्मण्स एंड राजपूत। कश्मीरी जो है कश्मीर वॉज इंक्लूडेड इन द मुगल एम्पायर ऑफ दिल्ली। तो कश्मीर को जो मुगल एम्पायर का हिस्सा कब बनाया गया? अक्टूबर 1586 के अंदर, 1586 के अंदर। और सिंध एंड मुल्तान वर कंकर्ड बाय मोहम्मद बिन कासिम ड्यूरिंग द रेन ऑफ कैलिफ। तो सिंध और मुल्तान को जो है मोहम्मद बिन कासिम ने किसके जो है जो है टाइम में फतह किया था? तो वलीद बिन अब्दुल मलिक के जो है रेन के अंदर किया था। पृथ्वीराज जो था वाज ओवरथ्रोन एंड किल्ड इन 1192 और एट थनेसर बाय महमूद गौरी ने उसको शिकस्त दी थी। जो थर्ड बैटल ऑफ पानीपत है वो कब होती है? 1761 के अंदर, 1761 के अंदर होती है। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस कब होती है? 1857 के अंदर। बैटल ऑफ प्लासी कब होती है? 1757 के अंदर। और डेथ जो है शाह वलीउल्लाह की कब होती है? 21 फरवरी 703 के अंदर, फेब 21 1703 के अंदर। और इन विच लैंग्वेज शाह वलीउल्लाह ट्रांसलेटेड द हॉली कुरान? तो हॉली कुरान को जो है किस ज़बान में शाह वलीउल्लाह ने ट्रांसलेट किया? तो पर्शियन लैंग्वेज के अंदर। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट स्टार्ट कब हुई? 1914 के अंदर। एंड कब हुई? 1918 के अंदर। और कायद आज़म गवर्नर जनरल जो है किसने कायद आज़म को जो गवर्नर जनरल अपॉइंट किया? तो किंग ने किया था। और जो मराठाज इन्वेडेड मैसूर एंड हैदर अली कंपेल्ड देम टू गिव वार इंडिमिनिटी एंड प्रोसीड अ पार्ट ऑफ देयर किंगडम इन 1769 के अंदर। अगला एमसीक्यूज है कि द बैटल ऑफ प्लासी वो किन के दरमियान लड़ी गई? हिंदूज और सिख्स के दरमियान लड़ी गई। और डाउनफॉल जो मुसलमानों का 1857 में हुआ, तो ब्रिटिश ने कंसोलिडेट की पावर सब कॉन्टिनेंट के ऊपर, सारी हुकूमत जो है ब्रिटिश ने शुरू कर दी। राइट द नेम ऑफ मुस्लिम रूलर हु फर्स्ट लेड द फाउंडेशन ऑफ इस्लामिक स्टेट इन द सब कॉन्टिनेंट। अभी हमने देखा उनका नाम है कुतुबुद्दीन ऐबक। और नादिर शाह ने सब कॉन्टिनेंट या बर सगीर के ऊपर कब हमला किया? 1739 के अंदर। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस किस शहर से स्टार्ट हुई? मेरठ के अंदर से। और वार ऑफ इंडिपेंडेंस की स्टार्ट की डेट क्या है? मई 10 1857 के अंदर। और सर सैयद अहमद खान दिल्ली के अंदर 17 अक्टूबर 1817 में पैदा होते हैं। और हयात जवेद जो है सर सैयद अहमद खान के ऊपर लिखी गई किताब है, लिखी किसने थी? अल्ताफ़ हुसैन हाली ने। और साइंटिफिक सोसाइटी सर सैयद अहमद खान ने बनाई 9 जुलाई 1864 के अंदर। और इसके अलावा जो एमसीक्यूज़ हैं जो इम्पोर्टेंट है यहाँ पे वो है कि जो तहजीबुल इखलाक जो है कब स्टार्ट हुआ? एक रिसाला था, तो वो 1870 में हुआ। नेम द पैम्फलेट ऑफ सर सैयद अहमद खान विच वाज रिटन अबाउट द कॉजेज ऑफ इंडियन म्यूटनी, की जो बगावत हुई थी उसके बारे में जो उन्होंने वजूहात लिखी, तो वो किस में लिखी? रिसाला, जो उस रिसाले का नाम है रिसाला असबाब बगावत हिंद। इन विच सिटी सर सैयद अहमद खान इन 1859 एस्टैब्लिश्ड अ स्कूल? तो मुरादाबाद में सबसे पहले सर सैयद अहमद खान ने स्कूल बनाया। फिर सर सैयद अहमद खान ने लॉयल मोहम्मडन्स ऑफ इंडिया 1860 के अंदर बनाई। और हु फाउंडेड द मोहम्मदन लिटरेसी सोसाइटी 1863 के अंदर कलकत्ता में
वो भी सर सैयद अहमद खान है। लाइफ ऑफ मोहम्मद, ये विलियम मोयर ने किताब लिखी जिसके जवाब में खुद बातें अहमदिया सर सैयद अहमद खान ने दी। और मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल 1875 में बना, 77 में कॉलेज का दर्जा हासिल किया, 1920 में यूनिवर्सिटी का। और इसकी फाउंडेशन किसने रखी थी? लॉर्ड लाइटन ने रखी थी। और इन विच ईयर सर सैयद अहमद खान वाज अपॉइंटेड अ मेंबर ऑफ इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो लॉर्ड लाइटन ने जो है इनको अपॉइंट किया था 1878 के अंदर। आसार सनादीद, ये किताब है किसने लिखी थी? सर सैयद अहमद खान ने। और हु एस्टैब्लिश ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन एट अलीगढ़ 1866 के अंदर, वो भी सर सैयद अहमद खान है। इंडियन नेशनल कांग्रेस कब बनी थी? 1885 में। कौन फाउंडर था? एलन ऑक्टिविन ह्यूम उनका नाम था। इन विच ईयर द प्रोविंस ऑफ बंगाल और असम जो थे वो रिकॉन्स्टिट्यूट हुए और टू फॉर्म अ टू प्रोविंसेस ऑफ मैनेजेबल साइज। 1965 में 1905 के अंदर जो है बंगाल को सेपरेट कर दिया जाता है। जो प्रोविंस है ईस्टर्न बंगाल और असम, वो जो है कब बनते हैं ऑफिशियली? अक्टूबर 16 1905 के अंदर। और जो ये इसकी एनालिमेंट मतलब इसको जो ब्रेक कौन करता है बंगाल को? लॉर्ड कर्जन था। और इसको जो पार्टीशन ऑफ बंगाल कहते हैं। और फिर जो है पार्टीशन ऑफ बंगाल को 1911 के अंदर एनल कर दिया जाता है। और सेपरेट इलेक्टोरेट 1 अक्टूबर 1906 के अंदर आता है लॉर्ड मिंटो के दौर में। मुस्लिम लीडर जब मिलते हैं लॉर्ड मिंटो से। इसके अलावा जो है हाउ मैनी ईयर द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली लास्टेड? 7 साल के लिए जो है पहली कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली रहती है, उसके बाद खत्म हो जाती है। द कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाज फॉर्म्ड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान अंडर द इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो कब बनती है? मतलब उस किस एक्ट के तहत बनती है? इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत बनती है। पहले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का नाम अब्दुल राशिद है। 1911 के अंदर इंडिया का वाइसराय कौन था? लॉर्ड हार्डिंग उनका नाम है। प्रेसिडेंट जो पहले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हैं वो कायदे आजम हैं। और किस साल मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म आती है? 1909 के अंदर। और सेपरेट इलेक्टोरेट भी 1909 के अंदर मिलता है। और इसके अलावा कब जो है इंडिया को दारुल हर्ब करार दिया जाता है? 1920 के अंदर। और नेम द मूवमेंट विच वाज स्टार्टेड इन इंडिया विद द कोऑपरेशन ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स, उसका नाम है खिलाफत मूवमेंट। और मुस्लिम डेलीगेशन जो यूरोप को 1919 के अंदर विजिट करता है, तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर वहाँ का कौन होता है? लॉर्ड जॉर्ज उसका नाम होता है। विच वाज द इंपॉर्टेंट इनैक्टमेंट पास बाय द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो प्रोडा उसका नाम है। तो प्रोडा का फुल आपने आप चेक करना है कि इसका क्या मतलब होता है। और इसके अलावा द ट्रांसफर ऑफ कैपिटल फ्रॉम कलकत्ता टू दिल्ली, तो 12 दिसंबर 1911 के अंदर जो है जो कैपिटल है कलकत्ता से दिल्ली मुंतकिल हो जाता है। हूवर मरकिज़, वो मरकिज़ जो है सेक्रेटरी स्टेट फॉर इंडिया के लिए इस्तेमाल होता है वर्ड। मजलिस खिलाफत कब बनती है? 1919 के अंदर। और खिलाफत इंस्टीट्यूशन अबॉलिश कब होता है? 1924 के अंदर। और 1 यूनिट एक्ट जो है वो कौन पास करता है? सेकंड कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली पास करती है। अंजुमन खुदाम काबा 1913 के अंदर मौलाना अब्दुल बारी फरहंगी जो है वो बुनियाद रखते हैं। जो हिजरत मूवमेंट है 1920 के अंदर स्टार्ट होती है। ट्रीटी ऑफ लोजेन, ये इंपॉर्टेंट है, 1923 के अंदर आती है। और आफ्टर द इवेंट ऑफ द चोरा चोरी कौन जो है विच पार्टी लेफ्ट द मुस्लिम, तो कांग्रेस मुसलमानों को छोड़ देती है। और इन विच ईयर लॉर्ड चैम्सफोर्ड टुक ओवर द वाइस रॉयलिटी ऑफ इंडिया, तो 1916 के अंदर जो है लॉर्ड चैम्सफोर्ड जो है वो वाइस राय बन जाता है इंडिया का। जलियांवाला बाग ट्रेजरी ये 13 अप्रैल 1919 के अंदर होती है। और कायदे आजम जो है इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर कब बनते हैं? 1909 के अंदर इलेक्ट होते हैं। और उसके बाद जो है प्रेसिडेंट मुस्लिम लीग के कब बनते हैं? 1916 के अंदर। और मोपला रिवोल्ट कब होती है? 1921 के अंदर। और लॉर्ड ब्रिकहन हेड जो है 1927 के अंदर वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया होते हैं। और लखनऊ पैक्ट कब होता है? 1916 के अंदर। और हु सेड दैट नेहरू रिपोर्ट वाज एन अटेम्प्ट टू सिक्योर द प्री डोमिनेशन ऑफ हिंदूज ओवर मुस्लिम, तो मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा। तो मोतीलाल नेहरू जो थे वो हेड द कमेटी रिगार्डिंग द नेहरू रिपोर्ट। और सेकंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है क्रिएट कब की जाती है? 18 मई 1955 के अंदर। और इन विच एक्ट द सब्जेक्ट्स वर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, सेंट्रल एंड प्रोविंशियल, तो उसका नाम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। और इसके अलावा अगर हम देखें तो 2 मुस्लिम मेंबर्स वर आल्सो सिलेक्टेड फॉर नेहरू कमेटी, तो उनमें से एक सर अली इमाम है, दूसरे जो हैं शुएब कुरैशी हैं। जिना के 14 पॉइंट जो हैं 1929 में आते हैं। और अल्लामा इकबाल एड्रेस कब उन देते हैं? 1930 के अंदर। और फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो कब बनती है? 1947 के अंदर। होम रूल जो है वो कौन देता है? वो एनी बेसेंट वो देती हैं। तो आज के लिए इतना ही। होप सो आपने प्री पार्टीशन और जो है हिस्टोरिकल जो बैकग्राउंड है मुसलमानों का, हिंदुओं का, उसके बारे में काफ़ी हद तक सीखा होगा। और इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।